हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ श्रेया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वामिका के बढ़ते कदम में। तो आज है मेरी एनिवर्सरी। वामिका भी हेलो कर रही है आप सभी को। 8 जून को मेरी शादी थी। हाँ माँ। तो ये वीडियो है 8 जून की, देखो कब तक मैं अपलोड करती हूँ। तो गाइस मैं हो गई हूँ फाइनली रेडी। तो फाइनली हम लोग निकल लिए। ये जहाँ पे मैच होता है लखनऊ में, वो जगह है। और ये एक मॉल था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बाहर से इतना खूबसूरत लग रहा था। मेरी तो इच्छा हो रही थी कि इस मॉल में भी मैं अंदर जाऊँ देखने, बट हमको किसी और मॉल में जाना था। तो यहाँ पे हम फाइनली उस मॉल में पहुँच गए हैं। मामिका बाहर बैठ के इंतज़ार करी थी, भैया गए थे स्कूटी पार्क करने। और ऐसा कुछ रहा अंदर का नज़ारा। हम लोग अंदर गए थे, बस ऐसे घूम रहे थे। छोटा वाला भाई भी बाहर था, उसका इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ मामिका उछल कूद मचा रही हैं, उनको इतनी खुशी हो रही थी। आप यहाँ का देख सकते हैं नज़ारा। बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस मॉल में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये काफ़ी पुराना नहीं है, बस इसको बने हुए 2 साल हुए हैं। क्या बोलोगे? देखो कहाँ गई थी? इधर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ पे बस हम लोग ऐसे घूम घूम के मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरा मॉल घूम रहे हैं। तो यहाँ पे पर्स वगैरह था और हर एक चीज़ मिल रही थी इस मॉल में। ऐसा नहीं था कि क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे। हम लोग बस पर्स वगैरह का ऐसे थोड़ा बहुत दाम पूछने गए, बट दाम बहुत ज़्यादा महंगा था, बहुत ज़्यादा प्राइस थी। और यहाँ पे बहुत सारे गेम थे बच्चों के। उनका बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, मेरे को इस पे बैठना है, इस पे बैठना है। सब देख के इनको सब पे बैठना था, बस सोच रही थी किस पे बैठूं, किस पे बैठूं। सब पे दौड़ दौड़ के घूम घूम के देख रही हैं। और ये सीन देख के तो मेरे को इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था। भैया मेरे से बोल रहे थे बैठोगी क्या, हिम्मत तो बना ली, लेकिन फिर भी डर लग रहा था। फिर भैया ही डर के मारे नहीं बैठाए, बोले कुछ हो जाएगा तो। फिर हम यहाँ पे बैठे इस कार में, हम और मेरा छोटा वाला भाई। यहाँ पे मामिका देख के रोए जा रही है, मुझे भी बैठना, मुझे भी बैठना। बट हम पूछ लिए थे तो छोटे बच्चों को अलाउ नहीं था बैठना। बट मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं बैठी हूँ, मेरी बेटी नहीं बैठी है। यहाँ पे हर जगह जहाँ पे हम सोचते थे वामिका को लेके हम बैठे नहीं, वामिका को उसमें घुमा दें, तो वहाँ पे अलाउ ही नहीं था। बहुत ज़्यादा छोटी वामिका पड़ जा रही थी। घूम तो रही थी बट ध्यान वामिका पे ही था। बोलते ना जब बच्चे घूम लेते हैं अपने, भले ही ना घूमो तो अच्छा लगता है। फिर वामिका के लिए ढूंढते ढूंढते तो हमको ये मिला, इसमें वामिका जाके खेली मन भर के। ये छोटे बच्चों का ही था। यहाँ पे वामिका को हम छोड़ दिए, भरपूर खेली हैं, खूब मस्ती यहाँ पे की हैं। वो बस खड़ी हो रही थी, गिर जा रही थी, खड़ी हो रही थी, गिर जा रही थी। इनको बहुत मज़ा आ रहा था, इनको देख के हम लोग को भी बहुत मज़ा आ रहा था। निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो वामिका की कोशिश है कि जो वो सामने स्लिप होने वाला दिख रहा है, वो कोशिश कर रही हैं वहाँ पे जाने के लिए और उस पर चढ़ने के लिए। तो जब जब उठ रही हैं तब तब गिर जा रही हैं। तो ऐसे गिरते गिरते वो आखिरकार पहुँच ही गई वहाँ पे और पूरा चढ़ भी ली। और कोई बच्चे चढ़ नहीं पा रहे थे वहाँ पे, मगर वामिका सब कुछ अपने से करना चाहती हैं और कोशिश भी करती हैं। बहुत अच्छा लगता है अपने को देख के। मैं बहुत छोटी से, बट कोशिश इनकी बहुत हर चीज़ों में रहती है। बस दुआ यही है कि भगवान करें हमेशा ये ऐसे ही कोशिश करती रहें। और इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई इनका काम करे, इनको हर काम अपने हाथ से करना होता है। मैं अपनी बेटी को कभी भी खाना नहीं खिलाती, हमेशा ये अपने हाथ से ही खाना खाती हैं। कभी ऐसे ही खिला दिया होगा तो खिला दिया होगा, जब बहुत छोटी रही होंगी, खा नहीं पा रही होंगी, दूध से चम्मच से दूध पिला दिया होगा, नहीं चम्मच से कुछ खिला दिया होगा। बहुत ज़्यादा छोटी थी, 6 से 7 महीने की तब। 7 से
8 महीने के बाद तो ये खुद ही खाने लगी, क्योंकि 7वें महीने में तो ये दौड़ने लगी थी और हम इनकी बकरियाँ खींचते हुए तो देख ही नहीं पाए थे इनको। यहाँ पर हम जा रहे हैं स्कूल में बैठने के लिए। सहारा मिला था, भैया मेरा हाथ पकड़ के बैठे हुए थे, 3 चक्कर घुमाई थी, फिर उसके बाद हम उतर गए। फिर हम आए थोड़ा बहुत, फिर घूमे, इधर उधर देखे। मेरी मामी का बिल्कुल भी थकती नहीं है, दौड़ती रहती है, सबसे आगे ही रहना होता है उनको। यहाँ पे वो आई जहाँ बच्चों का गेम था, हर बहुत अलग अलग तरीके के गेम थे, तो सब पे बैठी। कोई कार थी, कोई जीप था, अलग अलग था, तो सब पे बैठ के ट्राई की। उनको अच्छा बहुत लग रहा था। सब पे जब बैठ रही थी तो उसके सामने वाला का देख के बोल रही थी कि उस पर बैठना है, फिर उसके सामने वाले को देख के बोल रही थी उस पर बैठना है। सब पे इन्होंने ट्राई किया, सब पे बैठी। आप देख सकते हो कि इनको बैठाना नहीं पड़ रहा है, ये खुद से ही बैठ रही हैं हर जगह पे। और मेरी मामी का बहुत ज़्यादा छोटी है, कोशिश इसकी हर जगह पे रहती है हर काम अपने से करने का। चलती भी है तो खुद से ही चलती है, कभी गोद नहीं है लेना है उनको, गोद में ले लो तो चिढ़ जाती हैं, गोद नहीं लो। ये सबसे अच्छी बात लगती है। 2 चीज़ मेरी मामी का बहुत अच्छी लगती है कि हमेशा गोद आने के लिए जिद नहीं करती हैं, और दूसरा काम, हर काम उनको खुद से करना होता है। कभी कभी किसी काम को लेके बहुत गुस्सा भी आ जाती है कि नहीं खुद से नहीं करना है, बट कभी अच्छा भी लगता है कि चलो खुद से खाना नहीं खिलाना पड़ता है, खुद से खा लेती हैं। बिल्कुल एक दाना गिराती भी नहीं है अब तो, बहुत अच्छे से खाना खा लेती हैं, बिल्कुल बड़ों के जैसे। ये मेरी बेटी की बहुत अच्छाइयाँ हैं। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चला ली, खेल ली। अब यहाँ से उतर के देखो कहाँ ले जाती हैं, अब इनको कुछ और ही। फाइनली हम इधर आ गए केक कट करने के लिए। यहाँ पे भैया ले रहे हैं केक और हम सब लोग बैठे हुए हैं। मोनिका को घुमा घुमा के थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थकावट आ गई है। तो मैं 3री फ्लोर से आपको नीचे का नज़ारा दिखा रही हूँ। नीचे का कुछ ऐसा है, काफ़ी खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। हम लोग 2 से 3 बजे के गए थे, बट हमको रात के 1 बज गए थे निकलते निकलते वहाँ से। मतलब फाइनली हम 1-1:30 बजे घर पे पहुँचे। इस पे जब चढ़ती है ऐसे से कूद रही थी, मज़ा आया? गाड़ी चलाई मज़ा आया? नहीं है? आया ना? ये साथ बोल दो। हाँ, एक और दे दो। अब बैठ जाओ, केक आएगा, बैठ जाओ, केक आ रहा है। यहाँ पे भैया लगाए मेरे हस्बैंड को कॉल। भैया बोल रहे थे कि इनकी कमी लग रही है, तो यहाँ पे मैं पहले उनको खिलाई। वो भूल क्या गए थे, वो ऑफिस की तरफ से बाहर गए थे, घर पे भी नहीं थे। घर पे रहे होते तो कॉल करते, बाहर थे तो उनको खिलाया। फिर मैं वानिका को खिलाई। वानिका बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो ये देखो आप, ये बाहर कहीं गए हैं ऑफिस की तरफ से, तो GM मीटिंग में है। तो बोलते हैं मैं रखता हूँ। मैं बोली कि ठीक है रखो आप अपना काम कर लो। यहाँ पे भैया भी खिला रहे हैं उनको केक, आप भी खा लो। फिर मैं वानिका को खिलाई। वानिका ऐसे उछल कूद कर रही थी, ऐसे खाने के लिए जिद कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। यहाँ पे भैया मेरे को भी खिलाए। वानिका को शांत रहने के लिए मैं बार बार उनको खिलाए जा रही हूँ कि ताकि ये शांत रहें। तो यहाँ पे है मेरा तीसरा भाई, बिल्कुल मेरे भाई के जैसे ये भी हैं। हम लोग जब लखनऊ में रहते थे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हम लोग हमेशा एक साथ ही रहते थे।
पे है मम्मी को मैंने खिलाया, और ये है मेरा छोटा वाला भाई, उसको भी मैंने खिलाया। सब मिलके मेरे को खिलाए और भैया और मामिका को खिला रहे हैं। यहाँ पे हम सब लोग लिए फ़ोटो। वहाँ करिए हमको क्या होगा, और कुछ नहीं इकट्ठी कर दी। फिर उसके बाद जब जान गए तो उसके केक वगैरह काट के मस्ती भी थोड़ा बहुत करके फिर इधर हम आ गए खाना खाने के लिए। थोड़ा सा आ गया है तो खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे बंद होने वाला था, सब क्लोज होने वाला था, बट आखिरी में मिल ही गया हमको खाने के लिए कोई थोड़ा बहुत। तो बहुत कस के भूख लगी थी घूमते घूमते, तो जो भी था हम लोग खा लिए। जो भी था अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, और ऐसा लग रहा था हमको कि कुछ मिलेगा ही नहीं, बट मिल गया। और यहाँ हम खा के बाहर आए और भैया आइसक्रीम लेके आए, तो हानिका को बहुत ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिला रहे थे, तो बहुत अजीब सा मुँह बना रही थी, इतनी हंसी आ रही थी इनका मुँह बना के देखते हुए, बट उनको खाना ज़रूर था। तो हम जा रहे हैं घर पे, बाहर निकल रहे हैं। भैया ने खिलाया है इसको, अभी इसका मुंह देखो आप सब कैसे बना रही हैं ये मुँह बहुत अजीब सा। फिर यहाँ पे मैं भैया मम्मी को बैठा कर ली प्यारा सा फ़ोटो। फाइनली हम नीचे आ गए। तो जो मैं अभी ये सब वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये सब वीडियो 1 साल पुरानी है, टाइम नहीं मिल पाया, कुछ सारी दिक्कतें थी और नहीं टाइम मिल पाया, नहीं अपलोड कर पाई, तो अब कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा।